मध्यकालीन भारत के मुगल और मराठा साम्राज्यों के इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है। देखिए, यह विषय हमें 1526 में मुगलों की शुरुआत से लेकर मराठों के दमदार उदय और फिर अंग्रेजों के हाथों उनके पतन की पूरी कहानी समझाता है, जो ये जानने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आधुनिक भारत की सत्ता आखिर कैसे पलटी। तो ज्ञानास्थली मध्यपुरा पर आने वाली हमारी विस्तृत चर्चा से पहले आइए एक व्यस्त इंसान के लिए इस बड़े इतिहास के 3 सबसे अहम बिंदु फटाफट जान लेते हैं। पहला, मुगलों का उदय और उनकी व्यवस्था। 1526 में बाबर ने नींव तो जरूर रखी, लेकिन इसे असली ताकत दी अकबर ने। आप अकबर को ना उस जमाने का एक एकदम स्मार्ट सीईओ मान सकते हैं। उन्होंने मनसबदारी सिस्टम से हर अधिकारी की एक रैंक तय कर दी, जिससे इतना बड़ा साम्राज्य बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलता रहा और आगे चलकर शाहजहां के समय ताजमहल जैसी वास्तुकला अपने एकदम चरम पर पहुंची। दूसरा, मराठा शक्ति का उदय। औरंगजेब की कमजोरियों का सीधा फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन पता है, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी शानदार सेना नहीं, बल्कि उनका गजब का मैनेजमेंट था। उन्होंने 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान कैबिनेट बनाया और चौथ जैसा एक जबरदस्त टैक्स सिस्टम लागू किया, जिसने उनके साम्राज्य को आर्थिक रूप से एकदम सॉलिड बना दिया। तीसरा, पेशवाओं का विस्तार और अंत। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम जैसे पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया। लेकिन यार, फिर वही हुआ जो अक्सर बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, आपसी गुटबाजी। अंग्रेजों ने इसी फूट का पूरा फायदा उठाया और लगातार 3 युद्धों के बाद 1818 में इस ताकतवर साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। कुल मिलाकर यह इतिहास हमें यही सिखाता है कि शानदार प्रशासन से सत्ता तो खड़ी की जा सकती है, लेकिन आपसी फूट हमेशा बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल देती है, जिसे आप ज्ञानास्थली मध्यपुरा की विस्तृत चर्चा में और गहराई से समझ सकते हैं।